अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जमात पंजम का लेसन नंबर 17 पढ़ेंगे। तो आए लेसन साथ में निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेसन का नाम हमारे पास है नेक बनो नेकी फैलाओ। तो आपको पता है कि जब भी हम कोई सबक या शुरू करते हैं तो सबसे पहले सोचें और बताएं। तो हमारे पास है अच्छी आदत कौन सी होती है। अच्छी आदत अपनाने से क्या फ़ायदा होता है? तो सच बोलना, साफ़ सुथरा रहना, दूसरों के काम आना, पढ़ाई में मेहनत करना, बड़ों का अदब करना, ये सब अच्छी आदत हैं। अच्छी आदत अपनाने वाला इंसान हमेशा कामयाब होता है। तंदुरुस्त और चाको चौबंद रहने के लिए किन बातों पर अमल करना चाहिए? तो हमें तंदुरुस्त और चाको चौबंद रहने के लिए अपनी जिस्मानी सेहत और सफाई का ख्याल रखना चाहिए। सेहतमंद रहने के लिए जिस्म, कागज़ और लिबास वगैरह का साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। रोज़ नहाना चाहिए, सुबह शाम दांत साफ़ करने चाहिए। हफ्ते में एक बार नाखून ज़रूर तराशने चाहिए। खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथ ज़रूर धोने चाहिए और कुली भी करनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, क्या आप जानते हैं पढ़ाई और खेल दोनों मतवाज़न ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। खेल के वक्त खेलना और पढ़ाई के वक्त पढ़ना चाहिए। तालीम हमें अक्ल, शऊर और तमीज़ सिखाती है, जबकि खेल हमें चुस्त, होशियार और नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाते हैं। तो आए स्टूडेंट्स, अब हम इस नज़म को पढ़ते हैं और फिर एक एक बंद की तशरीह साथ साथ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है तलफ़्फ़ुज़ सीखें। रीस, सुथराई, रगबत, अपाहिज। सच बोलो सच कहलाओ, सच की सबको रीस दिलाओ। जब औरों को राह बताओ, खुद रास्ते पे तुम आ जाओ। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। नज़म के पहले बंद में शायर कहता है सच बोलने की तलकीन करता है। हमेशा सच बोलने से हम सच्चे कहलाएंगे और हर कोई हमारी बात का यकीन भी करेगा। हमें ना सिर्फ खुद हमेशा सच बोलना चाहिए बल्कि दूसरों को भी इस बात की नसीहत करनी चाहिए। लेकिन दूसरों को अच्छी बातों पर अमल करने की नसीहत करने से पहले हमें खुद इस पर अमल करना चाहिए। इस तरह से हम नेक बन जाएंगे और नेकी फैलाने वाले भी बन जाएंगे। यूँ पूरी कौम की इस्लाह हो जाएगी। दूसरे बंद में देखें, होगी तुम में गर सुथराई, सब सीखेंगे तुमसे सफाई। हिमसाए की देखभाल, छोड़े हमसाए की बुराई। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। तो इस बंद में शायर हमें सफाई अपनाने की तलकीन करता है। अगर हम ये चाहते हैं कि सब लोग सफाई पसंद बन जाएं, तो इसके लिए हमें खुद को इसकी आदत बना लेनी चाहिए। हमारे दीन इस्लाम में भी सफाई को निस्फ़े ईमान कहा गया है। नीस हमें अपने हिमसायों के साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए। उनकी बुराइयों को देखने की बजाय उनकी अच्छाइयों पर नज़र रखनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम कौम को नेकी की राह दिखलाएं, खुद नेक बन जाएं और नेकी फैलाएं। तीसरे बंद में देखें, जो पढ़ने में करते हैं मेहनत, सीखती है शौक़ इनसे जमात। होती है जिनको खेल की आदत, देते हैं सबको खेल की रगबत। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। तो इस तीसरे बंद में शायर कहता है जो पढ़ने में मेहनत करते हैं उनसे। तीसरे बंद में शायर कहता है कि इंसान का इजहार इसकी आदत के ज़रिए से होता है और दूसरे लोग भी इससे असर लेते हैं। अगर एक जमात में पढ़ाई और मेहनत करने वाले बच्चे होंगे तो पूरी जमात उनसे मुतासर होकर लायक बन जाएगी। दूसरी तरफ हर वक्त खेलने वाले बच्चे दूसरों को भी हर वक्त खेलने की तरकीब देते हैं। इसलिए हमें इत्तेदाल से काम लेना चाहिए और हमेशा अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। हमें खुद नेक बनकर कौम के लिए अच्छी मिसाल बनना चाहिए और यूँ नेकी माशरे में आम करनी चाहिए। लास्ट बंद में देखें, मेहनत करके जो है कमाते, सबको मेहनत वो है सिखाते। जो नहीं हाथ और पाँव हिलाते, सबको अपाहिज वो है बनाते। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। तो लास्ट बंद में शायर
कहता है कि जो खुद अपने हाथ से मेहनत करके रोज़ी कमाते हैं वही लोग दूसरों को भी मेहनत करके हलाल रोज़ी कमाने की तलकीन करते हैं। जो खुद मेहनत किए बगैर दूसरों के सहारे मज़दूरों की तरह ज़िंदगी गुजारते हों वो कभी भी मुआशरे में मेहनत को फ़रोग़ नहीं दे सकते, बल्कि वो तो दूसरों के लिए भी अपनी तरह अपाहिज और मजदूर बन के ज़िंदगी गुजारने की बुरी मिसाल बनते हैं। हमें बुराई को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहिए और इसी तरह पूरी कौम की इस्लाह करनी चाहिए। तो ये ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी थी। और देखें, ठहरे और बताएं, जो सच नहीं बोलता इसकी इज़्ज़त क्यों नहीं की जाती। तो स्टूडेंट्स, हमें अच्छे तरीके से पता है जो सच नहीं बोलता और झूठ बोलता है तो लोग इसकी इज़्ज़त नहीं करते, क्योंकि झूठे आदमी पर कोई एतबार नहीं करता, इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता, इस वजह से इसकी इज़्ज़त नहीं की जाती। नेक्स्ट देखिए, दूसरों को अच्छी बातों पर अमल करने की नसीहत करने से पहले हमें खुद क्या करना चाहिए। तो दूसरों को अच्छी बातों पर अमल करने की नसीहत करने से पहले हमें खुद उन अच्छी बातों पर अमल पैरा होना चाहिए, खुद अमल करना चाहिए। जब हम खुद अमल करेंगे तो दूसरों को भी कह सकते हैं। तो इसमें हमने सीखा क्या है, हमें अच्छी आदत अपनानी चाहिए, हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए, नेकी की हर बात दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आए अब हम इसकी मश्क को हल करते हैं। तो मश्क को हल करने से पहले हमारे पास है नए अल्फाज। दिए हुए अल्फाज के मानी समझे। अल्फाज मानी: रीस, बराबरी, नकल, हमसाए, पड़ोसी, करीब रहने वाले, अपाहिज, माजूर, सुथराई, सफाई, रगबत, ख्वाहिश, आरजू, कमाना, रिस्क या रुपए हासिल करना। तो सवाल नंबर 2 हमारे पास है, आपने क्या समझा। कॉलम अलिफ में दिए हुए हरूफ की तरतीब दुरुस्त करके अल्फाज बनाएं और इन अल्फाज से मुतल्लिका मिसरे सामने दी हुई जगह में लिखें। हरूफ, अल्फाज, मिसरे। यहाँ ये हमें हरूफ दिए गए हैं, इनको तरतीब दे के हमने अल्फाज बनाने हैं, उस अल्फाज का मिसरा बनाना है। तो आए, सबसे पहले हमें जो हरूफ दिया गया है वह है सीन, छोटी ये, रे। तो हम पहले इसको तरतीब देंगे, रे, छोटी ये, सीन, रीस। तो यहाँ पे अल्फाज बनेगा रीस। तो इसका मिसरा हम बनाएंगे सच कि सबको रीस दिलाओ। आगे हमारे पास है मीम, नून, हे, ते। तो इन अल्फाज को हम क्या करेंगे, तरतीब देंगे और फिर अल्फाज बनेगा और अल्फाज का मिसरा हम लिखेंगे। तो पहले आएगा मीम, हे, नून, ते। तो क्या बनेगा, मेहनत। मेहनत, तो मेहनत करके जो है कमाते, मेहनत करके जो है कमाते। नेक्स्ट देखें, दाल, ख, बड़िए। इसको तरतीब देंगे, दाल, बड़िए, काफ। तो क्या बनेगा, देख। तो यहाँ पे अल्फाज क्या बनेगा, देख। तो इसका मिसरा बनेगा हमसाए की देखभाल, हमसाए की देखभाल। नेक्स्ट देखें, अलिफ, जीम, ते, मीम, आइन। तो इसको तरतीब देंगे हम, जीम, मीम, अलिफ, ते, आइन, जमात। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जमात।
तो मिसरा यहाँ पे लिखेंगे सीखती, सीखती है, शौक, इनसे जमात। लास्ट हमारे पास है अलिफ जीम पे अलिफ हे। तो अब इन हरूफ के अल्फाज बनाएंगे। अलिफ पे अलिफ हे जीम, अपाहिज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपाहिज। तो इसका मिसरा बनेगा सब को अपाहिज, अपाहिज वो है बनाते। जो नहीं हाथ और पाँव हिलाते, सबको अपाहिज वो है बनाते। नेक्स्ट देखिए, मेहनत करके जो है कमाते, सबको मेहनत वो है सिखाते। लास्ट देखें, जो पढ़ने में है करते मेहनत, सीखती है शौक इनसे जमात। तो अब इसको इसके साथ मैच करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम सवाल नंबर 4 को हल करते हैं। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल अलिफ हमारे पास है, मुआशरे में नेकी कैसे फैलाई जा सकती है? तो इसका जवाब हमारे पास होगा, मुआशरे में नेक काम करने से नेकी फैलाई जा सकती है। मसलन सच और दूसरों को इसकी तरकीब देना, दूसरों की मुश्किल वक्त में साथ देना, मदद करना, सफाई की आदत अपनाना और मेहनत करना वगैरह। सवाल बे है हमारे पास, एक मेहनती इंसान दूसरों को किस बात का सबक देता है? तो इसका जवाब हमारे पास है, एक मेहनती इंसान दूसरों को मेहनत करने का सबक देता है। जब एक इंसान मेहनत करता है तो बाकी लोगों को भी उसे देखकर मेहनत करने की तरकीब मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है सवाल जीम। इस नज़म में हमसायों के साथ कैसा सलूक करने की बात की गई है? तो इसका जवाब हमारे पास होगा, इस नज़म में हमसायों के साथ भलाई करने की बात की गई है और हमसायों के साथ बुरा सलूक करने से मना किया गया है। सवाल दाल हमारे पास है, एक तालिब इल्म कैसे दूसरों के लिए मिसाल कायम कर सकता है? स्टूडेंट्स, इसका जवाब हमारे पास है, एक तालिब इल्म मेहनत से पढ़ने की मिसाल दूसरों के लिए कायम कर सकता है। लास्ट सवाल हमारे पास है, सच बोलने की अहमियत के बारे में 5 जुमले लिखें। इसके जुमले हमारे पास होंगे, पहला हमारे पास है, सच बोलने से अल्लाह ताला राज़ी होता है। दूसरा, सच बोलने से इज़्ज़त मिलती है। तीसरा, सच बोलने वाला गुनाह से बच जाता है। चौथा, सच बोलने वाला कारोबार में तरक्की करता है। पांचवा, सच बोलने वाला निजात पाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।